हेलो दोस्तों। जैसा कि हम जानते हैं कि दुर्योधन, उसके 99 भाई और एक बहन दुश्शला को मिलाकर धृतराष्ट्र और गांधारी की 101 संतानें थी, जिन्हें हम कौरव भी कहते हैं। पर क्या आपको पता है कि कौरव दरअसल 101 नहीं बल्कि 102 थे? मगर कैसे? तो कहानी कुछ ऐसी है कि पितामह भीष्म ने धृतराष्ट्र का विवाह गांधार राज्य की राजकन्या गांधारी से करवा दिया। जब धृतराष्ट्र के अंध होने के बारे में गांधारी को पता चला तो उन्होंने भी अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली और जीवन भर बिना देखे रहने का निर्णय ले लिया। उसी दरमियान महर्षि व्यास हस्तिनापुर आए। आंखों पर पट्टी बंदी होने के बावजूद गांधारी ने उनकी बहुत सेवा की और उसकी सेवा से खुश होकर महर्षि व्यास ने उन्हें 100 पुत्रों की माता होने का आशीर्वाद दे दिया। कुछ समय बाद जब गांधारी ने गर्भ धारण किया तो वो लगभग 2 साल तक गर्भवती रही। एक दिन त्वेष में आकर उन्होंने अपने पेट पर एक जोरदार प्रहार किया, जिससे उन्हें संतान तो नहीं हुई मगर उनके पेट से एक मांस का गोला बाहर आया। तभी महर्षि व्यास वहां पर आए। अपने आशीर्वाद को सत्य करने के लिए उन्होंने उस मांस के गोले को 100 हिस्सों में काटकर घड़ों में रखने का आदेश दिया। जब गांधारी ने एक पुत्री की इच्छा जाहिर की तो उन्होंने उस मांस गोले को 101 हिस्सों में काटा और घड़ों में बंद कर दिया। 1 साल बाद उनमें से पहले घड़े से एक बच्चे का जन्म हुआ, जो कि थे सबसे बड़े कौरव दुर्योधन। कुछ समय बाद एक एक करके सारे घड़ों से बाकी 99 कौरव और एक पुत्री दुश्शला का जन्म हुआ। जिस वक्त गांधारी 2 साल तक गर्भवती थी, उस वक्त निराश होकर धृतराष्ट्र ने गांधारी की दासी सुगंधा के साथ संबंध बना लिए, जिसके चलते सुगंधा भी उस दरमियान गर्भवती हुई। दुर्योधन के जन्म के कुछ समय बाद सुगंधा ने भी एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम था युयुत्सु। तो ऐसे युयुत्सु को मिलाकर धृतराष्ट्र की 102 संतानें थीं। दोस्तों, युयुत्सु अकेले ऐसे कौरव थे जिन्होंने कुरुक्षेत्र के युद्ध में पांडवों का साथ दिया और युद्ध के पश्चात हस्तिनापुर का राज्य चलाने में भी पांडवों की सहायता की। तो दोस्तों, आज की ये जानकारी आपको कैसे लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और बने रहिए हमारे चैनल के साथ कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।